नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी तक हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि देयर इज अ नो सच प्रॉब्लम इज परमानेंट। एंड आफ्टर दैट वी हैव प्रिपेयर्ड वन मोर वीडियो। एक और वीडियो हमने बनाया कि कैसे ये बिलीफ सिस्टम राइट काम करता है, आपका नजरिया कैसे चेंज हो जाता है किसी प्रॉब्लम को देखने के लिए, राइट। तो वो आपके बिलीफ सिस्टम की वजह से होता है। नाउ दिस थर्ड वीडियो वी आर जस्ट मेकिंग इट, ये हम लोग तीसरा वीडियो बना रहे हैं। इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द एक्शंस यू कैन टेक इट, कौन से एक्शंस आपको लेने हैं और सो दैट कि आप वो बिलीफ सिस्टम चेंज कर पाए। अभी बहुत सारे एग्जांपल हैं अलग अलग तरीके के, मे बी आप यदि स्टूडेंट है तो पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा निगेटिव बिलीफ है। अब वो निगेटिव थॉट प्रोसेस मतलब आप काफी सारे आइडियाज देख सकते हैं कि क्यों मुझे यदि मैं मुझे प्रिपरेशन यदि कर रहा हूं तो क्या मुझे डर लग रहा है, राइट। क्या मेरे मन में डाउट्स हैं। वो फियर एंड डाउट्स के लिए कुछ रीजंस होंगे। वो जो रीजंस है ना वो आपके बिलीफ सिस्टम की वजह से। लेट्स से कि मुझे डर लग रहा है, मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैंने क्लियर नहीं किया है, या आई एम नॉट कंफर्टेबल, जो भी मैं पढ़ता हूँ वो माइंड में नहीं जा रहा है। क्यों ऐसे रीजन, मतलब क्यों ऐसे हो रहा है, करेक्ट। तो ये कुछ चीजें हैं वो आपको आइडेंटिफाई करनी है एंड वो स्टेटमेंट्स आपको लिखने हैं। यदि लेट से आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आपने पहले ही आपने डिसाइड नहीं है ये पर्टिकुलर कंपनीज के लिए आई एम नॉट फिट, राइट। या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का इंटरव्यू टफ होता है, वहां तो मैं नहीं क्लियर कर पाऊंगा। तो ये आपने पहले ही डिस्कस कर लिया। बट क्या आपने वो तो ये स्टेटमेंट पहले आइडेंटिफाई करना है, करेक्ट। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में इंटरव्यू टफ होता है इसलिए आई एम नॉट फिट, मैंने कभी भी उसके इंटरव्यूज क्लियर नहीं कर पाए, ये एक और है, राइट। तो ये जो पुराने एक्सपीरियंस हैं आपके, राइट, एक तो वो। सेकंड पॉइंट में भी आपके किसी फ्रेंड्स ने, रिलेटिव्स ने, किसी ने बताया कि नहीं वहां पे बहुत टफ इंटरव्यूज होते हैं और वो इंटरव्यू का क्वेश्चन बहुत लेवल हाई होता है इसीलिए तुम कभी भी क्लियर नहीं हो। तो आपने जो इन्फॉर्मेशन ली, मे बी फ्रेंड सर्कल, एनवायरमेंट और डिफरेंट सोर्सेस से, उसकी वजह से वो बिलीव डेवलप हुई। ये इंफॉर्मेशन आप 5 सेंसेस से ही लेके आपके सबकॉन्शियस माइंड को देते हैं। आइदर व्हाट एवर यू सी, व्हाट एवर यू स्मेल, टच, राइट, व्हाट एवर यू लिसन, राइट, एंड like this. So there are basically these are the 5 ways, 5 senses. तो आपके जो 5 इंद्रियां हैं या 5 सेंसेस हैं, उससे जो भी इंफॉर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड को मिलेगी उसके बेस पे वो बिलीफ प्रिपेयर होता है। और जब एक बार हार्डकोर बिलीफ कंटिन्यूअसली वो इंफॉर्मेशन रिपीटेटिवली यदि आपके माइंड को दी जाएगी तो वहां पे वो स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दैट इज कॉल्ड एज अ बिलीफ, वो सिस्टम क्लियर। तो वो हमको डैमेज करना है, वो हमको क्लियर करना है, करेक्ट। तो मे बी आप उसके अगेंस्ट में एक स्टेटमेंट बना सकते हो, राइट। सो दिस प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज आर रियली टेकिंग टफ इंटरव्यूज बट आई कैन क्लियर इट, राइट। आप वैसा भी कि मैं किसी भी कंपनी का इंटरव्यू क्लियर कर सकता हूँ, किसी भी कंपनी का क्लियर कर सकता हूँ। आई एम कंटिन्यूसली मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो जब आप पहले ही ये स्टेटमेंट बिलीव बना ले रहे हो कि मैं किसी भी कंपनी का इंटरव्यू क्लियर कर सकता हूँ, तो आपने एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, जब ये रिपीटेटिवली ये इन्फॉर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड को, मे बी आप उस स्टेटमेंट को लिख के आप आपके वॉल पे चिपका सकते हो और आप देख सकते हो मल्टीपल टाइम्स, आप उसको राइट कर सकते हो मल्टीपल टाइम, आप उसको बोल सकते हो और आप खुद से सुन सकते हो मल्टीपल टाइम। आप यदि आप उसको रिकॉर्ड कर लो फोन में और आपको सुन सकते हो, तो या तो आप विजुअलाइजेशन के माध्यम से आप जो देखते हैं, राइट, उसके थ्रू आप वो नया बिलीव क्रिएट कर सकते हो। आप बोल के क्रिएट कर सकते हो, आप सुन के क्रिएट कर सकते हो। इस तरीके से आप वो मल्टीपल टाइम्स आप वो बिलीव कंटिन्यूअसली स्टेटमेंट रिपीट करके वो बिलीव क्रिएट कर सकते हो, किसी भी टाइप का बिलीव। मे बी हेल्थ से रिलेटेड, अब आप वेट लॉस नहीं कर पा रहे हो, आप बोल कि यस आई एम कंफर्टेबल टू डू माई वेट लॉस, राइट। मैं रोज एक्सरसाइज कर रहा हूँ, करेक्ट। और एक्सरसाइज करना और वेट लॉस करना मेरे लिए बहुत ईजी, इट्स वेरी सिंपल। तो अब जब आप ये स्टेटमेंट बोलोगे तो डेफिनेटली आपका सबकॉन्शियस माइंड और आपका माइंड रिजेक्ट करेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक बिलीफ पहले से इतने सालों से तैयार किया हुआ है, करे कि आपका वेट लॉस हो ही नहीं सकता है। और आपकी बॉडी वेट लॉस करने के लिए रेडी भी नहीं, आप उतना एफर्ट भी नहीं डाल सकते हो क्योंकि आपने एक दो बार ट्राई भी किया और वो नहीं हो पाया। तो उस केस में जब आप ये स्टेटमेंट, जब आपका स्टेटमेंट रिपीटेटिवली आप रिपीट करके आप सुनोगे, आप बोलोगे, या आप राइट करोगे, या आप देखोगे, तो उस केस में मल्टीपल सेंसेस से वो इन्फॉर्मेशन सबकॉन्शियस माइंड के पास जाएगी। और इफ यू विल डू कंटिन्यूअसली 30 डेज, 45 डेज और 3 मंथ्स, वो एक नया बिलीफ आपका रेडी हो जाएगा सेइंग दैट कि यस यू कैन डू एक्सरसाइज एवरी डे, वेट लॉस करना बहुत ईजी है एंड इट्स वेरी सिंपल फॉर मी।
तो ऑटोमेटिकली आपको वो एनर्जी आएगी, यार ठीक है चलो मॉर्निंग में मैं एक्सरसाइज कर लेता हूँ, इवनिंग में कर लेता हूँ, ये मेरा डाइटिंग प्लान होगा या ये स्टेप्स मुझे लेंगे। उसी तरीके से रिलेशनशिप में, तो जब आप पहले ही आप आइडेंटिफाई कर लो कि रिलेशनशिप में क्यों प्रॉब्लम आ रहा है, मे बी मैंने ये सोचा है कि ये मैनेजर करेक्ट नहीं है, कंपनी अच्छी नहीं है, राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑफिशियल, मे बी टीम अच्छी नहीं है, लोग पसंद नहीं करते हैं, करेक्ट, या जो भी रीजंस है, तो वो पहले आइडेंटिफाई कर लो, करेक्ट। तो क्या हमेशा आपका पर्सनालिटी वैसे रहा जहाँ हमेशा लोगों ने आपको पसंद नहीं किया, राइट? क्या ये वही लोग हैं जो आपको कंपनी में ज्वाइन करने के पहले भी जानते थे और आपको पसंद नहीं करते थे? नो, राइट। कि कुछ सिचुएशंस ऐसी हुई, कुछ पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस हो गए, उसकी वजह से कुछ थोड़े चैलेंजेस हो गए, उसकी वजह से ये आपके रिलेशनशिप में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, मे बी इन टीम और मे बी बिटवीन द मैनेजर्स और जो भी है। तो वो हमको आइडेंटिफाई करना है कि आई विल फिक्स इट, राइट। मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, मैं अपने आप को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करता हूँ, करेक्ट। एवरीबडी लव्स मी, आई लव एवरीबडी, मैं सबको पसंद करता हूँ, लोग मुझे प्यार करते हैं, मुझे पसंद करते हैं, करेक्ट। मैं जहां भी जाता हूँ लोग मुझे पसंद करते हैं। तो इस टाइप के अब स्टेटमेंट्स आप रेडी कर लो। अब ये स्टेटमेंट्स को आप मल्टीपल टाइम आप लिख के, बोल के और देख के, राइट राइट करके, उसको आप जब रिपीटेटिवली कंटिन्यूअसली सुनोगे, लिखोगे, तो ये एक नए बिलीव्स क्रिएट हो जाएंगे। और जब ये नए बिलीव्स क्रिएट हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली सिचुएशंस चेंज हो जाएंगी और आपको एनर्जी भी मिलेगी और आपको काम करने में काफी पावर मिलेगा। तो उस तरीके से आप एक्शन लेना फिर चालू करोगे, राइट। फिर आप जैसे जैसे आप एक्शन लेना है उससे अकॉर्डिंगली, तो जब आप सबको प्यार करोगे, आप अब सबको पसंद करोगे, तो आप कैसे बिहेव करोगे, राइट। आप उनको फॉरगिव कर सकते हो, राइट। उसके बाद में आप उनके साथ टाइम स्पेंड करोगे, अच्छी बातें करोगे, पॉजिटिव बातें करोगे, राइट। जब आप उनको टेक केयर करने के लिए आपका एक थॉट प्रोसेस होगा, करेक्ट। तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपकी चेंज हो जाएगी, आपके बिहेवियर में वो चेंज आपको दिखेगा, राइट। प्रिपरेशन आप कर रहे हो तो आप वहां पे जैसे मैंने बताया, हेल्थ से रिलेटेड मैंने आपको बताया। इसके अलावा आपका मनी रिलेटेड, बहुत सारे लोगों को ये बिलीव होता है कि नहीं यार, कभी भी जो है हम लोग तो यही मिडिल क्लास या बिलो पॉवर्टी लाइन या पॉवर्टी लाइन के लिए। अरे ये आपको कब पता चला? हाँ, बाय बर्थ तो आपको ये चीजें पता नहीं थी, ये आपको अभी पता चला बिकॉज सराउंडिंग एनवायरनमेंट, फैमिली का एनवायरनमेंट, कल्चर इस तरीके का था, तो आपने वो बिलीफ रेडी कर ली, करेक्ट। फिर आपके मन में यदि ये भी एक बिलीफ है कि जो लोग पैसा कमाते हैं वो सब फ्रॉड करके या वो कुछ ना कुछ गलत करके ही कमाते हैं, अच्छे तरीके से लोग पैसे कमा ही नहीं सकते हैं, करेक्ट। या इस तरीके के कुछ बिलीफ है आपके, या आपने सोच लिया कि ये बिजनेस तो अपनी फैमिली में किसी ने किया नहीं है, वो हो भी नहीं पाएगा, तो हमें सिर्फ जॉब ही करना है, जॉब करके ही। अब हमारा एजुकेशन लेवल उतना हाई है नहीं कि लोग हमें उतना पैसा पे कर पाए, तो जो जैसे चल रहा है वो वैसे ही चलने देते हैं। तो जो जैसे चल रहा है वो वैसे ही चलने देते हैं। अब आपने ये एक थॉट प्रोसेस जैसे ही लिया, ऑटोमेटिकली आपको वो सारे आइडियाज आने बंद हो जाएंगे, करेक्ट। मतलब आपको कोई भी नया इंस्टिंक्ट या कोई भी नया सजेशन आपका माइंड नहीं देगा, क्योंकि आपने सोच लिया है कि मुझे जो जैसे चल रहा है वो वैसे ही चलेगा, करेक्ट। तो और कुछ इसमें हो नहीं सकता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेरा उतना है नहीं, फैमिली का एनवायरनमेंट, फैमिली का बैकग्राउंड है नहीं बिजनेस के लिए या कुछ और करने के लिए, और मेरे पास टाइम भी नहीं है। तो यहाँ पे आके आपने सारे ऑलरेडी आपके डोर्स आपने क्लोज कर दिए, करेक्ट। तो जो क्या बाकी लोग भी ऐसे ही करते हैं? नहीं, तो ये बिलीफ आपने खुद ने डेवलप किया है, मे बी आपके सराउंडिंग की वजह से, सिचुएशन की, और ये होता है, राइट। इट इज प्रैक्टिकल। तो जब आप उस बिलीफ को चेंज करना है तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि ऐसे कौन से लोग हैं जो आपके जैसे ही काम कर रहे थे बट उसके साथ में काफी सक्सेसफुल है। बहुत सारी केस स्टडीज आप देख सकते हो, बड़े बड़े बिजनेसमैन की देख सकते हो, आपके सराउंडिंग में आप देख सकते हो, लोग मल्टीपल काम करके अलग अलग सोर्सेस से इनकम कमा रहे हैं, कभी शेयर मार्केट से हो गया है, कंसल्टिंग से हो गया है, कुछ और चीजें करके कमा रहे हैं। तो लोगों ने कहीं पार्टनरशिप कर ली है, कहीं पे लोग और किसी के साथ में काम साथ में करके कुछ कर रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे जब इस टाइप के आप सोर्सेस से ये इंफॉर्मेशन ले लोगे जहां पे से आपको रेफरेंसेस मिल सकते हैं, तो ये जो रेफरेंसेस हैं, ये रेफरेंसेस आपको हेल्प करेंगे कि जब वो लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। तो हमेशा आपको वो रेफरेंसेस कलेक्ट करने हैं, राइट, कि आपके जैसे लोगों ने और किसी ने किया है, यस, तो वो ऐसे कम से कम 10-20 रेफरेंसेस आप कलेक्ट कर लो। जैसे किसी ने वेट लॉस किया है, आपके जैसे कोई और बंदे ने वेट लॉस किया है, राइट, 3 महीने में किया है, 6 महीने में, 10 महीने में किया है, 10, 20, 25, 30 जितने भी केजी का वेट लॉस किया है उसने किया है, तो आप भी कर सकते हो। तो 10 से 20 लोगों का रेफरेंस आप कलेक्ट कर लो। यदि किसी ने बिजनेस किया है,
क्या प्रिपरेशन आपके जैसे एवरेज किसी पर्सन ने यूपीएससी या आईआईटी का एग्जाम क्लियर किया है? आप ऐसे रेफरेंसेस निकाल लो ऑल ओवर इंडिया लेवल पे, तो उन्हें कैसे किया है? जब वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो वो रेफरेंसेस से ऑटोमेटिकली आपको एक एनर्जी मिलेगी और आपका बिलीफ सिस्टम चेंज होगा। तो हमेशा आपको रेफरेंसेस कलेक्ट करने हैं, जिस फील्ड में जिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को आप टारगेट कर रहे हैं उसको फिक्स करने के लिए। करेक्ट। तो ये एक पर्टिकुलर सजेशन है कि आपको किस तरीके के एक्शन रेफरेंसेस आपको कलेक्ट करने, पॉजिटिव बिलीफ स्टेटमेंट्स लिखने, उसको रिपीटेटिवली लिखना है, सुनना है और बोलना है, सो दैट कि वो एक नया बिलीफ आपको क्रिएट करके देगा और अकॉर्डिंगली आपको एक्शंस लेने और प्रिपरेशंस करते रहेंगे। थैंक यू।